अनदर इक्वेशन है हमारे पास बेसिक मीडियम, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन जो है वो दी हुई है CrOH3SO4 - 2 रिडॉक्स इक्वेशन में, और प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हो रहा है क्रोमेट आयन और सल्फर डाइऑक्साइड में, ठीक है। तुम लोगों को बेटा दोबारा से समझना, उसके बाद चले जाना। सबसे पहला स्टेप क्या होता था, स्केलेटल इक्वेशन को हम आयोनिक इक्वेशन में चेंज कर देते थे। ऑलरेडी इक्वेशन किस फॉर्म में हमारे पास आयोनिक फॉर्म में, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। फिर इसमें पार्शियल इक्वेशंस बनाएंगे, ऑक्सीडेशन का पार्ट अलग करेंगे, रिडक्शन का पार्ट अलग कर देंगे। क्रोमियम के साथ देखो 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन है। जब ये कन्वर्ट हो रहा है क्रोमेट आयन में, तो इसके पास हो गया है 4 ऑक्सीजन, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। साथ में पहले थे 3 हाइड्रोजन क्रोमियम के पास, अब एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। सल्फेट आयन के साथ देखो 4 ऑक्सीजन है, सल्फर के साथ प्रोडक्ट में देखो 3 ऑक्सीजन है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, रिडक्शन। तो रिडक्शन की इक्वेशन अलग कर देंगे, ऑक्सीडेशन की इक्वेशन अलग कर देंगे। ऑक्सीडेशन की इक्वेशन अलग कर दी, रिडक्शन की इक्वेशन अलग कर दी। अब उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या इस्तेमाल होगा, हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या यूज होगा, वाटर। तो प्रोडक्ट साइड पर 4 ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट साइड पर 3 ऑक्सीजन है। तो प्रोडक्ट साइड पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या लगा दिया, H2O लगाया, और रिएक्टेंट साइड पर बैलेंस करने के लिए OH लगाया। पहले यहाँ पर लगाएंगे एक H2O, फिर यहाँ पर लगाएंगे एक OH, फिर इसको कर देंगे 2, ये रह जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2, फिर इसको करेंगे 3, फिर ये हो जाएगा 4। फिर जब इसको करेंगे 4 और इसको करेंगे 5, तो दोनों तरफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर देखो एक क्रोमियम 3 हाइड्रोजन और 5 5 और 3 8 हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो 4 2 8 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन बैलेंस 5 1 5 ऑक्सीजन 4, सॉरी 3 1 3 ऑक्सीजन और 5 5 और 3 8 ऑक्सीजन है। यहाँ पर देखो 4 और 4 1 4, टोटल 8 ऑक्सीजन है। सिमिलरली इस इक्वेशन में देखो SO4 और SO3, एक ऑक्सीजन की कमी है, तो प्रोडक्ट साइड पर एक OH लगाया, एक OH लगाया तो हाइड्रोजन बढ़ गया, यहाँ पर लगाया वाटर। जब वाटर लगाया तो यहाँ पर बढ़ गए 2 हाइड्रोजन, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगाया। जब 2 लगाया तो 2 ऑक्सीजन और 3 5 ऑक्सीजन हो गए, 4 और 1 5 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की क्या हो गए, बैलेंस। अब चार्जेस, CrOH3 पे चार्ज है 0, OH पे चार्ज है -1, 5 मौजूद है, तो ओवरऑल चार्ज है -5 -5 0, आंसर क्या आ गया, -5। CrO4 पे चार्ज है -2, वाटर पे चार्ज है 0, -2 + 0, आंसर क्या आ गया, -2। या तो दोनों तरफ चार्ज करते हैं 0, या फिर दोनों तरफ चार्ज करते हैं सेम, बैलेंस, इक्वल। यहाँ पर वाटर पे चार्ज है 0, SO4 पे चार्ज है -2, 0 + -2, आंसर क्या आ गया, -2 -2 और -2 -2 क्या हो गया, -4। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, गेन होता है, लॉस होता है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ लगाएंगे, प्रोडक्ट साइड पर। तो इस -2 के साथ कितने इलेक्ट्रॉन लगाओगे, वैल्यू हो जाए -5, तो 3 इलेक्ट्रॉन लगाऊंगा। जब इस इक्वेशन में 3 इलेक्ट्रॉन लगाऊंगा, तो इस पूरी इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड पर 3 इलेक्ट्रॉन लगने का मकसद है प्रोडक्ट साइड पर 3 नेगेटिव चार्ज का इजाफा होगा। तो 3 नेगेटिव चार्ज और ऑलरेडी प्रोडक्ट साइड पर -2 चार्ज है, CrO4 -2 और वाटर में मिला के, तो -2 और -3 कितना हो जाएगा, -5। तो ओवरऑल प्रोडक्ट साइड पर कितने हो गए, माइनस चार्ज, -5, रिएक्टेंट साइड पर भी कितने, -5। नहीं है तो 0 और -5 हो गया, -2 और 0 और -3, तो -2 -3 कितना हो गया, -5, तो दोनों तरफ चार्ज हो गए बैलेंस, मतलब -5 यहाँ पर देखो रिडक्शन की इक्वेशन है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिएक्टेंट साइड पर अगर फॉर एग्जांपल मैं 2 इलेक्ट्रॉन लगा दूं, तो वाटर पे चार्ज है 0, SO4 पे चार्ज है -2, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब -2, तो -2 और -2 कितना हो गया, -4, और प्रोडक्ट साइड पर तो ऑलरेडी क्या -4, तो दोनों तरफ चार्ज हो गए सेम। अब क्या करूंगा, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स बराबर करूंगा, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई। तो जब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2CrOH3, 2 5 10 OH minus 2 1 2 CrO4 minus 2 2 4 8 water and 2 3 6 इलेक्ट्रॉन। और इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 1 3 H2O, 3 1 3 SO4 minus 2 3 2 6 इलेक्ट्रॉन, 3 1 3 SO3 minus 2 and 3 2 6 हाइड्रोक्साइड। इसके बाद क्या करते हैं, पार्शियल इक्वेशन को ऐड करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेम स्पीशीज को, मतलब एटम आयन इलेक्ट्रॉन जो भी सेम है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो 6 और 6 इलेक्ट्रॉन दोनों कैंसिल हो गए, टोटल 3 वाटर है, यहाँ पर 8 वाटर मॉलिक्यूल है, तो 3 कैंसिल, यहाँ पर कितना बचेगा, 5,
10 हाइड्रोक्साइड है 6 हाइड्रोक्साइड है तो 6 कैंसिल, यहां पर 10 में से कितना बचेगा 6 निकालेंगे तो 4। क्या बचा 2CrOH3 4 हाइड्रोक्साइड है 3SO4 -2। प्रोडक्ट साइड पर क्या बचा 2CrO4 -2 5H2O और 3SO3 -2। अब बचे तमाम एटम्स, तमाम इलेक्ट्रॉन्स और तमाम के तमाम चार्जेस को जब आप चेक करोगे तो दे आर बैलेंस, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, 3 और 4 7 और 3 4 सा 12 ऑक्सीजन, यहां पर भी सेम उतने ही ऑक्सीजन मौजूद है। सो ऑल द एटम्स चार्जेस आर बैलेंस। तो इस इक्वेशन के नीचे हम क्या लिख देंगे बैलेंस। तो ये पूरी इक्वेशन हो गई हमारे पास कंप्लीट। अगर आयोनिक इक्वेशन से देगा तो क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स के लिए शॉर्ट में, और मॉलिक्यूलर फॉर्म से देगा तो फिर सवाल कितने मार्क्स के लिए आएगा 6 मार्क्स के लिए, और ये किसमें आएगा फिर लॉन्ग में। बेसिक मीडियम के लिए याद रखना ऑक्सीजन बैलेंस बाय हाइड्रोक्साइड है एंड हाइड्रोजन बैलेंस बाय वाटर, ये एमसीक्यूज में भी पूछे। ठीक है, जाओ।